बरोट नाम के एक गांव में लोकेश्वर नाम का एक खिलौना व्यापारी रहता था। वो बड़े बड़े खिलौने बनाता था। एक दिन वो अकेले बैठकर यूं ही सोचने लगा। मेरा धंधा दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इन खिलौनों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। मुझे कुछ नया बनाना होगा। फिर उसने कुछ नए तरह के खिलौने बनाने पर काम शुरू कर दिया। उसने एक गाय खिलौना में पंख जोड़कर उसे एक बाइक में बदल दिया और उस बाइक को लेकर सड़क पर निकल गया। उस गांव में जब लोगों ने बाइक देखी तो आपस में कहा, गजब, ये बाइक तो एकदम अलग है। लेकिन इस गांव में ऐसी चीजें कौन खरीद सकेगा? हमारे पास इतना पैसा ही कहाँ होता है। लगता है कि लोकेश्वर के पास कोई और काम नहीं, इसीलिए ऐसी चीजें बनाता है। गरीब आदमी, इसे लाभ की जगह नुकसान ही झेलना पड़ेगा। लोकेश्वर ने जब उनकी बात सुनी तो वो बहुत उदास हो गया। वो जो कह रहे हैं सच है। मैं चाहे कितनी कड़ी मेहनत करूं, कितने प्रयोग करूं, ये गांव वाले इन चीजों को नहीं खरीदेंगे। ऊपर से ये भी है कि ये इस्तेमाल की चीज नहीं है। मुझे इसमें कई बदलाव लाने होंगे। इस तरह सोचते हुए लोकेश्वर ने उस गाय खिलौना में पंख जोड़े और उससे वो हवा में उड़ने लायक हो गई। फिर उसने उसके चक्कों में हल्के वजन का प्लास्टिक भी लगा दिया। इससे अब वो पानी में भी तैर सकती थी। इस तरह लोकेश्वर ने उसे इस्तेमाल की चीज बना दिया। फिर उसने उस खिलौने को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। उसे देखकर वो ग्रामीण दंग रह गए। ये बहुत अच्छा है, तुमने जबरदस्त काम किया है। ये कहते हुए वो खुशी में चिल्लाने लगे और उसकी प्रशंसा की। लोकेश्वर ने उस पर काफी लंबा रास्ता तय किया। उड़ते हुए उसने एक छोटा सा गांव देखा। बाढ़ की वजह से वो गांव पानी में डूब गया था। उस गांव में लोग खाने की रसद के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने लोकेश्वर को आसमान में उड़ते देखा तो पुकारने लगे, मदद मदद करो हमारी। उन्हें देखकर लोकेश्वर ने सोचा, लगता है पिछड़े इलाके में बाढ़ आ गई है और ग्रामीण भूख से मर रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचते हुए उसने उस खिलौने को नीचे उतारा। फिर वो गाय पानी में बिल्कुल एक नाव की तरह तैरने लगी। धीरे धीरे वो उन लोगों तक पहुंच गया। फिर लोकेश्वर कुछ लोगों को लेकर अपने गांव चला गया। वहां पहुंचकर उसने सबको उन लोगों की तकलीफ बताई। ये जानकर ग्रामीण हैरान रह गए। तुमने एक भलाई का काम किया है। हम इन्हें भोजन देंगे और कुछ और खाना तुम उन्हें जाकर दे दो। ये कहते हुए गांव वालों ने मिलकर खाने की मदद जुटाई। फिर लोकेश्वर ने वो सारा सामान अपनी उड़ान गाय में रखा और उन लोगों तक पहुंचाया। वापस लौटते हुए वो कुछ और लोगों को साथ ले आया। इस तरह अगले 3 दिनों में वो सभी लोगों को अपने गांव लाने में कामयाब रहा। इससे सभी ने लोकेश्वर के इस प्रयास की प्रशंसा की। लोकेश्वर, तुमने एक महान काम किया है। तुमने न सिर्फ एक उड़ान गाड़ी बनाई बल्कि उसकी मदद से इतने लोगों की जान बचाई है। इस तरह सभी ने उसका हौसला बढ़ाया। उनके बधाई भरे शब्दों को सुनकर लोकेश्वर खुशी से गदगद हो गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, सब ईश्वर का आशीर्वाद है। इस गाड़ी को बनाने की बुद्धि और लोगों को बचाने का जज्बा ईश्वर का दिया हुआ है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरकार तक लोकेश्वर के किए इस भलाई के काम की खबर पहुंची। अधिकारी उसके पास आकर बोले, लोकेश्वर, तुमने बेहद अच्छा काम किया है। हम सब तुम्हारी प्रतिभा का लोहा मानते हुए तुम्हें इनाम के रूप में कुछ पैसे दे रहे हैं। ये कहते हुए उन अधिकारी ने लोकेश्वर को कुछ राशि दी। लोकेश्वर ने बड़ी खुशी वो पैसे ले लिए और उन पैसों से एक नया व्यापार शुरू किया। कुछ ही समय में और लोगों को उसके काम का पता चला। उसका धंधा चल निकला। इस कहानी का नैतिक यही है कि कड़ी मेहनत का फल आज नहीं तो कल लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए मेहनत से नहीं कतराना चाहिए। एक छोटा सा लड़का सड़क पर रो रहा था और रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा पेट दर्द कर रहा है माँ। उसकी माँ ने उसकी तकलीफ देखी तो कहा, हे भगवान, मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। पति ने कहा कि वो थोड़ी देर में लौट आएंगे और चले गए। हम पर दया करो ईश्वर और मेरे पति को कुछ खाना दिलाने में मदद करो। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। इसी बीच उसका पति वहां आ गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, चलो तुम आ गए। हमारा बेटा बहुत भूखा है और खाने के लिए रो रहा था। क्या तुम खाने के लिए कुछ ला पाए? तुम बिना कुछ भी बोले ऐसे ही क्यों खड़े हो? मुझे माफ कर देना, आज खाने को कुछ भी नहीं मिला।
यहाँ हर जगह लॉकडाउन है, सभी दुकानें बंद थी, मुझे कोई काम भी नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं, क्या हमारे बेटे को आज भी भूखा रहना पड़ेगा? हे भगवान! उसका पति बेहद दुखी था। हम कर भी क्या सकते हैं? ये महामारी जब से आई है, हम जैसे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर तरह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, या तो भूख से या फिर इस बीमारी से। अलग अलग मरने की बजाय एक साथ मरना बेहतर होगा। इस महामारी का तो कोई अंत नहीं दिख रहा। नहीं, हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा रहना होगा। उसके सामने एक पूरा भविष्य है, मैं उसे नहीं मरने दे सकता। क्या करेंगे? अगर हम दोनों मर जाते हैं तो वो एक अनाथ बनकर जिएगा क्या? तब तो उसे और भी तकलीफ भुगतनी होगी। तुमने जो कहा वो सच है। चलो, यहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, हम उसमें कूदकर मर जाते हैं। छोटे लड़के को साथ लिया और उस झील के पास गए। वहां खड़े होकर वो चारों ओर देखने लगे। एक पुलिस अधिकारी जो वहां से बहुत दूर खड़ा था। वे कौन है? चारों ओर क्यों देख रहे हैं? चोर है क्या? ये सोचते हुए वो उनकी ओर देख रहा था। इस बीच वे झील के अंदर जाने के लिए बढ़े। पुलिस अधिकारी चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो उनके पास गया और पूछा, आप कौन हैं? क्या करने वाले थे? क्यों मरना चाहते हो? दोनों पति पत्नी रोने लगे। हमें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, तो क्या हमें मरने का अधिकार भी नहीं है? गरीब चैन से मर भी नहीं सकता क्या? पहले बताओ तो क्या हुआ? और क्या होगा सर, लॉकडाउन के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। हम जैसे लोगों को जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। हम भूखे तड़प रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं। इस बीमारी से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, ये सोचकर हम जीवन खत्म करने यहाँ आ गए। उस पुलिस अधिकारी को उन पर दया आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो सिस्टर, जीवन में तो 100 मुसीबतें हैं, लेकिन ये जिंदगी उससे बढ़कर है। इस तरह के काम कायर लोग करते हैं। आप न केवल अपना जीवन खो रहे हैं, बल्कि अपने बेटे को भी मार रहे हैं, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वास्तव में किसी को भी खुद को मारने का अधिकार नहीं। आप जो कर रहे हैं वो हत्या के बराबर है। वो दोनों पति पत्नी रोने लगे। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर उसने उन्हें कुछ पैसे दिए। ये पैसा निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। आप कुछ खाने का सामान खरीद लें, अपने बच्चे को भी खिलाएं। इस तरह के बुरे विचार फिर कभी दिल में न लाएं। एक बात और, मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, जरूरत पड़ने पर आ सकते हैं। अपना पता बताकर वो वहां से चला गया। फिर उन्होंने उसके द्वारा दिए पैसों से खाने का सामान खरीदा और अपना पेट भरा। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को ढेरों दुआएं दी। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है, असलियत में वही हो रहा है। भुखमरी के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हम मदद करें, जितनी भी कर सकें।